गुड मॉर्निंग बच्चे। आपने ट्रांसक्रिप्शन में क्या देख ली थी लास्ट क्लास में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आवाज आ रही है ना सबको? चलिए, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद आपको क्या देखना है? जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था प्राइम एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कौन से थे? डीएनए पॉलीमरेज। उसी तरह जो एंजाइम इन्वॉल्व होगी ट्रांसक्रिप्शन में उसे हम क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 2 टाइप के मिलेंगे बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन अलग बताई है और यूकैरियोट्स की अलग। तो हमें क्या देखना है? हमें ट्रांसक्रिप्शन में आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपने देख ली। क्या देख लिया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद क्या देखना है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद देखना है प्राइम एंजाइम, जो किसमें इन्वॉल्व होगी? ट्रांसक्रिप्शन में। फिर देखना है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे और यूकैरियोट्स में कैसे होंगे। तो हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये हम लोग ने पिछली क्लास में देख ली। अब अभी देखना है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। तो प्राइम एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगी उसे हम क्या कहेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। अब बच्चे आरएनए पॉलीमरेज आपको क्या कैसे कैसे पूछे जाते हैं? प्रोकैरियोट्स की कैसी होगी और यूकैरियोट्स की कैसी? तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए हम लोग ने पिछली क्लास में एक वर्ड देखा था, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? डीएनए डिपेंडेंट। तो किस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑप्शन में? डीएनए डिपेंडेंट। बोर्ड क्लियर नहीं है सर। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किसे कहते हैं? उसे कहते हैं आपको आरएनए पॉलीमरेज को। मतलब ये क्या करेगा? डीएनए। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है आपको? बाकी सबको बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर। देखिए, बाकी सबको बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा, आप रुक जाइए इसको। हाँ, आप क्लियर है? नो सर। डीएनए पॉलीमरेज दिखाई दे रहा है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज दिखाई दे रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या आपको इससे क्या कहेंगे आप? वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बच्चे। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज जो है उससे हम क्या कहेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये आपके पास प्रोकैरियोट्स में कैसे मिलेंगे? प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा कैसा? होलोजाइम। इस होलोजाइम में कितने पॉलीपेप्टाइड होंगे? 6 पॉलीपेप्टाइड। अब ये 6 पॉलीपेप्टाइड चलिए देखिए, तो आपको क्या याद रखना है बच्चे? आरएनए पॉलीमरेज जो है आपको वो एक्चुअल में कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये आपको जो है वो प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप की होगी और यूकैरियोट्स में कैसे होंगे वो देखना है। अब ठीक है बच्चे, सबको बोर्ड विजुअलाइज हो रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स कैसी होगी, समझेंगे। तो इसे हम सिंपली क्या कहे थे? इसे कहे थे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब वैसी आरएनए पॉलीमरेज जो किसका यूज करे? डीएनए स्ट्रैंड्स का, और क्या बनाए? आरएनए बनाए। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होंगे? तो प्रोकैरियोट्स में इसे कहेंगे होलोजाइम। होलोजाइम कहने का मतलब कोर एंजाइम प्लस कोएंजाइम। होलोजाइम मतलब आप क्या देखते हैं बच्चे? कोर एंजाइम। और कोर एंजाइम के साथ कौन कंजुगेट होगा? कोएंजाइम।
अब एग्जाम में आएगा इस होलोजाइम में कितने पॉलीपेप्टाइड होंगे? 6। और ये 6 पॉलीपेप्टाइड कैसे होते हैं बच्चे? 2 होते हैं अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है बीटा प्राइम, एक मिलते हैं बच्चे आपको जो है इस कंडीशन में सिग्मा, और एक मिलते हैं क्या? एक मिलेंगे ओमेगा। तो देखिए कितने हो गए बच्चे? 6। अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम, सिग्मा और ओमेगा। ये बच्चे सिग्मा है और ये हो गया ओमेगा। अब इसमें किस तरह की अरेंजमेंट होती है? इस तरह का, ये मान लीजिए अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गए बच्चे बीटा, ये हो गया बीटा प्राइम, ये हो गया ओमेगा। और कोएंजाइम कौन सा होता है? कोएंजाइम होते हैं सिग्मा। तो मतलब अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा क्या बनाएगा? कोर। मतलब कोर में कौन कौन हो जाएंगे? कोर में आएंगे आपको 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। और कोएंजाइम में कौन सा आएगा बच्चा? सिग्मा। तो सिग्मा एज अ कोएंजाइम। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा क्या? प्रोकैरियोट्स के जो ये 6 पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग होलोजाइम है उसके फंक्शन क्या है? तो समझिएगा, इसमें अल्फा है, बीटा प्राइम है, सिग्मा है, ओमेगा है, सबके अलग अलग फंक्शन। और उससे पहले जैसे हम आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे जब आपको यूकैरियोट्स में, तो वहां 3 टाइप देखेंगे। एनसीईआरटी ने भी उसको इंक्लूड किया है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो वहां क्या देखेंगे बच्चे? आरएनए किससे बनता है? फर्स्ट से। एचएनआरएनए जो वहां बनेगा वो किससे बनेगा? जो फर्दर एमआरएनए में कन्वर्ट होगा वो सेकंड से। और टीआरएनए किससे बनेगा? थर्ड से। बट यहाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन होगा, प्रोकैरियोट्स में आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, वैसे पढ़नी आपको है एमआरएनए की सिंथेसिस, लेकिन एग्जाम में आएगा आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए किससे बनेगा? तो इसी सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से, जो किस फॉर्म में? होलोजाइम। मतलब ये पहली लाइन क्या याद रखना है? ये होलोजाइम्स आपको आरआरएनए ही बनाएंगे, टीआरएनए ही बनाएंगे और एमआरएनए। ऑल 3 टाइप की आरएनए किससे बनेगी? इस होलोजाइम से। अब फंक्शन याद रखेंगे बच्चे, देखिए आप, ये है सिग्मा। सिग्मा का काम क्या होता है? सिग्मा को हम आगे देखेंगे अभी स्टेप में, इनिशिएशन डोमेन कहते हैं। मतलब सिग्मा क्या करता है? सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज में रिकॉल करें, कल हमने आपको 2 साइट बताया था। एक सॉरी, अब प्रमोटर में किसको आपको रिकॉग्नाइज करेगा? प्रमोटर को। तो हमने प्रमोटर में आपको 2 साइट बताई थी, रिकॉल करें, एक -10 और एक क्या बताया था बच्चे? -35। तो प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ऑप्शन में टिक कीजिएगा, सिग्मा। इसलिए हम इसमें सिग्मा को क्या कहते हैं बच्चे? इनिशिएशन डोमेन। मतलब अगर सिग्मा जो है हमारा वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। पूछा जाएगा सिग्मा को असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा? अल्फा। मतलब सिग्मा जो काम करता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को फाइंड करेगा, सॉरी प्रमोटर रीजन को फाइंड करेगा, तो इस प्रमोटर रीजन को आपको फाइंड करने में या प्रॉपर एडजस्टमेंट में कौन हेल्प करेगा? अल्फा। तो क्या याद रखना है? सिग्मा का काम है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, और अल्फा का काम है, अल्फा असिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसको? सिग्मा को। मतलब सिग्मा प्रॉपर्ली वर्क कर सके और प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट हो, ऐसा आपको जो है वो कौन असिस्ट करेगा? अल्फा। बीटा और बीटा प्राइम क्या करता है? ये एक तो डीएनए स्ट्रैंड्स को खोल के ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा, और डीएनटीपी भी कौन लोड, जैसे वहां डीएनटीपी लोड होता था, यहाँ आरएनटीपी भी कौन लोड करेगा? बीटा और बीटा प्राइम। पूछा जाएगा ओमेगा का काम क्या है? तो ओमेगा देखिए, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम सबको बाइंड करके रखा है। मतलब कोर एंजाइम के स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? ओमेगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोकैरियोट्स में होलोजाइम मिलते हैं जिसके पास कितना पॉलीपेप्टाइड होता है बच्चे? 6। 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, सिग्मा और ओमेगा। पूछा जाएगा इसमें कोर एंजाइम कौन है? तो कोर एंजाइम बच्चा है अल्फा, 2 अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा। कोएंजाइम कौन है? तो सिग्मा।
पूछा जाएगा सिग्मा का काम, ये आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? तो ये ऑल 3 टाइप की आरएनए बनाती है। आरआरएनए भी बना के देगी आपको, टीआरएनए भी और एमआरएनए भी। तो ऑल 3 टाइप्स की आरएनए किससे बनेंगे? इस स्पेसिफिक एंजाइम से। पूछा जाएगा सिग्मा का काम क्या है? तो सिग्मा का काम क्या है? सिग्मा क्या करता है? प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। और प्रमोटर में हमने पिछली क्लास में प्रोकैरियोट्स में कितनी साइट देखी थी? -10 और -35। तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? सिग्मा। इसको असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा? अल्फा। बीटा और बीटा प्राइम क्या करते हैं? एक तो डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन करके क्या करेगा? जैसे हेलिकेज एक्टिविटी करता था वैसे ही यहाँ ये उसे ओपन करके ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने के बाद आरएनए कैटलाइज करेगा और आरएनटीपी कौन जोड़ेगा? मतलब पॉलीमराइजेशन कौन करेगा? बीटा और बीटा प्राइम। और ओमेगा का काम क्या होगा? जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम, सबको स्टेबिलिटी या सबको होल्ड करके कौन रखे हुए है? ओमेगा। तो हमें आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स के फीचर समझ में आ गया बच्चे कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में क्या क्या काम करेगा, उसे यहां लिखना है। सिग्मा, सिग्मा का काम क्या होगा? सिग्मा का काम होगा किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन, सिग्मा का काम बच्चे याद रखना है, हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा बच्चे? सिग्मा। तो सिग्मा का काम है प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा बच्चे अल्फा, अल्फा ए से स्टार्ट होता है, इसका काम असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना है, तो याद रखना भी आसान होगा, असिस्टेंट्स टू सिग्मा। जो काम सिग्मा कर रहा है उसको प्रॉपरली वो काम परफॉर्म कराने में कौन असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा? अल्फा। बीटा क्या करेगा? बीटा एंड बीटा प्राइम क्या करेगा? फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन बबल। वहां रेप्लिकेशन बबल बने थे, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के हटने से। ट्रांसक्रिप्शन बबल एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब आरएनटीपी लोड करके इलॉन्गेशन लाएगा। और तो आपके पास ओमेगा बच गए। ओमेगा का काम क्या है? स्टेबिलिटी टू कोर एंजाइम। तो कोर एंजाइम को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? आपको जो है वो ओमेगा। अब पूछा जाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा, फॉर्म ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सभी आरएनए यही बना के देगा सेल को प्रोकैरियोट्स में। आरआरएनए, आरएनए की टाइप हम लोग पहले ही देख चुके हैं बच्चे, टीआरएनए एंड एमआरएनए। तो एग्जाम के लिए फर्स्ट बच्चे क्या याद रखना है? आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में जो है वो होलोजाइम होते हैं, जिसके पास क्या मिलता है? जिसके पास आपको मिलता है 6 पॉलीपेप्टाइड। और ये 6 पॉलीपेप्टाइड को कैसे बच्चे सेपरेट करते हैं? कोर एंजाइम और कोएंजाइम। कोर एंजाइम कौन है? तो अल्फा 2 अल्फा है, बीटा बीटा प्राइम ओमेगा। कोएंजाइम कौन है बच्चे? सिग्मा। पूछा जाएगा इसके अरेंजमेंट कैसी होती है? ऐसे अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा और सिग्मा। पूछा जाएगा अल्फा का वर्क बच्चा, देखिए बच्चे, सिग्मा का काम क्या है? वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसको क्या करेगा रोहित? कि जो प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करेगा वो सिग्मा, और सिग्मा करेक्ट प्लेस रिकॉग्नाइज करे उसमें कौन असिस्टेंट प्रोवाइड करता है? उसे अल्फा। क्लियर बच्चे? अल्फा का काम है असिस्टेंट टू सिग्मा। सिग्मा जो काम कर रहा है उसको उस वर्क परफॉर्म करने में असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा? अल्फा। क्लियर रोहित? रोहित या सभी बच्चे को क्लियर हो गए कि आपको क्या करना है? देखिए अरेंजमेंट क्या है बच्चे? अरेंजमेंट ऐसी है, देखिए ऐसा है बच्चे, देखिएगा अल्फा ऐसे, हम देखिए ऐसे अल्फा ऐसे अरेंज होता है, बीटा बीटा प्राइम ओमेगा, मतलब ये कोर एंजाइम बना दिया। अब कोर एंजाइम को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा?
तो वो ओमेगा, और इसमें सिग्मा होते हैं, जो सिग्मा बाद में रिमूव हो जाता है इनिशिएशन के लिए, करेक्ट प्लेस रिकॉग्नाइज करने के बाद सिग्मा रिमूव हो जाएगा, तो कोएंजाइम हट जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, प्रोकैरियोट्स में होलोजाइम होगी, और होलोजाइम एक्चुअल में क्या है, कोर एंजाइम और कोएंजाइम से बना हुआ। इसमें कोएंजाइम का काम कौन करेगा, सिग्मा, और कोर एंजाइम में कौन होंगे, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा। पूछा जाएगा इस 6 पॉलीपेप्टाइड में सबकी अलग अलग फंक्शन है, जैसे सिग्मा क्या हेल्प करता है, तो हेल्प करता है इन रिकॉग्निशन। सिग्मा किस में हेल्प करेगा, तो सिग्मा हेल्प करेगा बच्चे इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा। सिग्मा को असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा बच्चे, अल्फा। ए से अल्फा स्टार्ट हो रहा है और उसकी फंक्शन भी याद रखना आसान है। सिग्मा इनिशिएशन करने के लिए प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करेगा, और प्रमोटर रीजन सही पहचानने में आपको कौन हेल्प करेगा, मतलब -35 रीजन पहचानने में कौन हेल्प करेगा, असिस्टेंट कौन प्रोवाइड करेगा, अल्फा। बीटा और बीटा प्राइम का काम है ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाना, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो सके, और आरएनटीपी लोड करना। जैसे वहां डीएनटीपी लोड करके डीएनए बनता था डीएनए स्ट्रैंड से, यहाँ आरएनटीपी लोड करके क्या बनेगा, आरएनए। तो आरएनए बनाने के लिए आपको जो है पॉलीमराइजेशन कौन करेगा यहाँ, तो आपको बीटा और बीटा प्राइम। और ओमेगा का काम क्या होगा, स्टेबिलिटी टू कोर एंजाइम। जैसे अरेंजमेंट से क्लियर है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा, मतलब इसका काम है, ओमेगा क्या करता है, इन 4 को एसोसिएट करके रख रहा है, जिससे क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कोर एंजाइम क्या होगी, इंक्रीज, जिससे अल्फा अल्फा अब बीटा और बीटा प्राइम प्रॉपर्ली वर्क कर सके। इसलिए आपको कोर एंजाइम को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ओमेगा। तो हमें क्या याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सभी टाइप के आरएनए बनाते हैं, आरआरएनए भी, टीआरएनए भी और एमआरएनए भी। तो आर, टी और एम कौन बनाएगा, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से। इसके पास कितने पॉलीपेप्टाइड होंगे, 6। इसमें कोर एंजाइम कौन होगा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम और ओमेगा। कोएंजाइम कौन होंगे, सिग्मा। और पूछा जाएगा सिग्मा का काम क्या है, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना। अल्फा का काम क्या है, प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करने में किसको असिस्ट करना, सिग्मा को। और बीटा प्राइम का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन आपको के लिए क्या बनाना, ट्रांसक्रिप्शन बबल, और उस पे आरएनटीपी लोड करना। और ओमेगा का काम क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना, किसकी, कोर एंजाइम की। तो सबको बच्चे आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स क्लियर हो गए, आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स क्लियर हो गए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आ जाए आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, फिर ट्रांसक्रिप्शन पे आएंगे। सब पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गए, चलिए अब देखें आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। चलिए अब बच्चे क्या देखना है, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। एनसीईआरटी ने भी इसको इंक्लूड किया है, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स बच्चे कितने टाइप के होते हैं, 3। प्रोकैरियोट्स में कितना था, सिंगल, बट वो होलोजाइम था। यहां होगा 3 टाइप का।
इसको भी कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहली टाइप बच्चे कौन से होंगे? आरएनए पॉलीमरेज 1। सेकेंड टाइप बच्चे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 2। ध्यान से समझिएगा सबके बारे में क्या आता है। थर्ड होंगे आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होंगे बच्चे? 3। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, इसका फंक्शन क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम की फंक्शन देखनी है, फंक्शन क्या करेगा। फंक्शन के बाद क्या देखना है? फंक्शन के बाद आपको देखना है ये कहां प्रेजेंट होता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कहां मिलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कहां मिलेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट के बाद पूछा जाएगा, एक टेस्ट होती है जिसमें अल्फा एमनिटिन टेस्ट। इससे सेंसिटिविटी किसकी होगी? अल्फा एमनिटिन टेस्ट। अब इसके बारे में बताते हैं क्या होता है, कौन इससे सेंसिटिविटी परफॉर्म करता है, समझिए। अल्फा एमनिटिन टेस्ट, ध्यान से समझिए। अब समझिए बच्चे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? प्रोकैरियोट्स में हमने क्या सीखा है? प्रोकैरियोट्स में सभी टाइप आर, टी और एम किससे बनेगा? बनेगा आपको एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से, जिसमें हमने 6 पॉलीपेप्टाइड देखा। अब यूकैरियोट्स में एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है इसे, इसलिए इसकी पूछने की पॉसिबिलिटी काफी अधिक होती है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? तो आप ऑप्शन में जाते हैं बच्चे, कौन सा? आर आरएनए। आर आरएनए किससे बनता है? आर आरएनए बनता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। अब रिकॉल करें बच्चे, जब आप राइबोसोम पढ़ते हैं और उसमें हमने बताया था आर आरएनए, क्या याद रखिएगा? आरएनए की टाइप में हमने आपको रिवाइज कर, यूकैरियोट्स में कौन कौन सी आर आरएनए होती है? आपने देखा था यूकैरियोट्स में था 18S, और कौन था? स्मॉलर में था 18S, लार्जर में क्या देखे थे? 5S, 5.8S, और क्या देखे थे बच्चे? और देखे थे आप 28। तो समझिएगा ये कौन कौन से आरआरएनए बनाएगा? आरआरएनए बनाएगा 18S। सब एग्जाम का क्वेश्चन है, 18S आरआरएनए क्या बनाता है? 5.8S, और क्या बनाता है? 28S। कौन सी आरआरएनए इससे नहीं बनेगी? ऑप्शन में टिक कीजिएगा 5S। 5S किससे बनेगा? 5S आरआरएनए कहां बनता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन होता है। 5S आरआरएनए किससे बनेगा? थर्ड से। तो बच्चे क्या याद रखना है? आरआरएनए यूकैरियोट्स में आपने कितने टाइप की देखी थी? हमने आरएनए पहले ही बताया था आपको। तो आपने यूकैरियोट्स में कितने टाइप की देखी थी? देखा था 5, 18, 5.8 और 28। तो आपने देखा था स्मॉलर में क्या था? 18, लार्जर में क्या था? 5, 5.8 और 28। तो एग्जाम में आएगा आरआरएनए कौन आएगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन देखिएगा अगर आरआरएनए कौन सा आया? 5S, तो कभी फर्स्ट नहीं टिक कीजिएगा, वो कौन सा होगा? थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? 5S। तो 5S आरआरएनए किससे बनेंगे? थर्ड से। रेस्ट ऑल आरआरएनए कौन बनाएगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा फर्स्ट। दूसरा, आप देखेंगे अभी आगे यूकैरियोट्स में डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनते, क्या बनता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, और इस आरएनए के पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और ये बाद में प्रोसेसिंग के बाद हम देखेंगे किसमें कन्वर्ट होगा? एमआरएनए में। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, एचएनआरएनए कौन सा आरएनए? एचएन। हमने देखा था एचएनआरएनए को क्या कहते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर। एचएनआरएनए कौन सी ट्रांसक्रिप्ट है बच्चे? प्राइमरी। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब पहले यही बनता है
यूकैरियोट्स में, लेकिन बाद में हम इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमआरएनए में। तो इसे हम मानते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बाद में किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद एमआरएनए। तो एग्जाम में आएगा एमआरएनए या एचएनआरएनए कौन बनाता है, इसे सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि तो बाद में आपको ट्रांसफॉर्म होके बना। तो एचएनआरएनए और एमआरएनए कौन बनाया बच्चे, तो ऑप्शन में जाइएगा सेकेंड। पूछा जाएगा टीआरएनए कौन बनाएगा, तो टीआरएनए बनाएगा कौन, टीआरएनए बनाएगा आपको जो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो क्या याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में तीनों बनाता है एक ही आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यूकैरियोट्स में ये अलग अलग है। आरआरएनए का काम है आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए, सेकंड बनाएगा एचएनआरएनए और थर्ड बनाएगा टीआरएनए। टीआरएनए के साथ और कौन बनाएगा 5S। एक और आरएनए हमने आपको बताया था पीछे, बच्चे याद कीजिए, एसएनआरएनए। कोई हमें बताएंगे बच्चे एसएनआरएनए किससे बनेगा, एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एसएनआरएनए किससे बनेगा, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसे आपने देखा था स्प्लाइसिंग में हम यूज करेंगे। हाँ बताइए एसएनआरएनए किससे बनेगा बच्चे, आर तो बना फर्स्ट से, और आपको एचएनआरएनए बना सेकंड से, टीआरएनए बना थर्ड से। तो बताइए बच्चे एसएनआरएनए किससे बनेगा, एसएनआरएनए सही है मुस्कान, थर्ड से एसएनआरएनए। अगर आया एससीआरएनए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए वैसे स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, वो किससे बनेगा, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। उसका काम होता है प्रोटीन से जुड़ के आपको क्या करना, ईआर की सरफेस से राइबोसोम को जोड़ना। हाँ ये भी किससे बनेगा, इसी से। अब प्लेसमेंट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां मिलते हैं बच्चे, न्यूक्लियोलस। तभी आप पढ़ते हैं आरआरएनए कहां बनता है, न्यूक्लियोलस में। एमआरएनए कहां बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और टीआरएनए कहां बनेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑल आरआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस बाय एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बट 5S आरआरएनए किससे बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो उसकी एक्टिविटी किसकी होगी, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की। तो 5S कौन बना के देता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये एक्सेप्शन कंडीशन है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है बाय एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब आप रिकॉल करें बच्चे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था तो वहां फंगस में एक टॉपिक देखी थी बेसिडियोमाइसिटीज में, एक फंगस पढ़ा था बच्चे एगेरिकस, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, एगेरिकस बायोस्पोरस। ये क्या थे, एडिबल मशरूम। लेकिन आपने एक पॉइजनस मशरूम भी पढ़ी थी, उसका नाम था क्या, एमेनिटा फाइलोइड्स। ये एमेनिटा जेनेरिक नेम वाला क्या कहलाता था, डेथ कप। डेथ कप क्यों कहलाता था, क्योंकि इसकी इंटेक से पर्सन की क्या हो जाती है, एमआरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रोकता है। तो 20 मिनट्स में पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ। तो एग्जाम में आएगा कि हमारे पास जो है अल्फा एमिटिंग टेस्ट किससे रिलेटेड है, फ्रॉम एमेनिटा फाइलोइड्स। और एमेनिटा फाइलोइड्स कहां पढ़ा था आपने, पॉइजनस मशरूम में। एमेनिटा फाइलोइड्स क्या है, ये पॉइजनस मशरूम है। और इस पॉइजनस मशरूम से पूछा जाएगा कौन सा आरएनए पॉलीमरेज ग्रेट सेंसिटिविटी परफॉर्म करेगा, तो इसकी सेंसिटिविटी नहीं होगी, नो सेंसिटिविटी। ये इसकी ग्रेट सेंसिटिविटी। और इसकी लेसर सेंसिटिविटी। मतलब एग्जाम का एक क्वेश्चन क्या है, जब कोई पर्सन एमेनिटा फाइलोइड्स को इंटेक करता है, मतलब अगर आपने जो है एमेनिटा फाइलोइड्स किसी पर्सन को देखा कि वो इंटेक कर लिया, मतलब नॉर्मल एडिबल मशरूम नहीं खा के वो क्या खा लिया, पॉइजनस मशरूम, तो क्या होगा, आपने देखा होगा पेपर में आते हैं कि पॉइजनस मशरूम इंटेक करने से इतने पर्सन की डेथ हो गई। क्या होता है इसमें, इसमें जब वो
इसके एक्सट्रैक्ट जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो क्या करता है ये ट्रांसक्रिप्शन रोकता है। और ट्रांसक्रिप्शन में भी स्पेशली कौन रोकेगा, आपको जो है एमआरएनए की सिंथेसिस। और एमआरएनए बनाने वाला एंजाइम कौन है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अल्फा एमनिटिन टेस्ट से ग्रेट सेंसिटिविटी कौन परफॉर्म करता है, तो आंसर टिक कीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि ये मोस्टली किसको इफेक्ट करता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। और एमआरएनए कौन बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो सभी बच्चे को क्लियर हो गया कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप की होगी, 3। एक कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक को कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एक को कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब एग्जाम में जो भी इससे क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया। पहला क्या आएगा, आरआरएनए कौन बनाएगा, फर्स्ट। एचएनआरएनए और एमआरएनए कौन बनाएगा, क्योंकि पहले एचएनआरएनए बनते हैं जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद, आगे देखेंगे पीटीएम मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिससे देखेंगे कैपिंग, आपको टेलिंग और स्प्लाइसिंग। उसके बाद क्या बनता है, एमआरएनए। तो क्वेश्चन में आए एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या एमआरएनए कौन बनाएगा, तो आप जाइएगा सेकंड। टीआरएनए कौन बनाएगा, थर्ड। 5s आरआरएनए कौन बनाएगा, तो 5s आरआरएनए भी कौन बनाता है, आपको एक्सेप्शन कंडीशन है थर्ड। एससीआरएनए कौन बनाएगा, थर्ड। एसएनआरएनए कौन बनाएगा, थर्ड। अब पूछा जाएगा प्लेसमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहां मिलेगी, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के किस रीजन में बनेगा आरआरएनए, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा न्यूक्लियोलस में। एमआरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। टीआरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब आपसे पूछा जाएगा 5s आरआरएनए कहां बनेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियोलस में नहीं बनता, किसकी एक्टिविटी से, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से। फिर एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम shows great sensitivity with अल्फा एमनिटिन टेस्ट। तो ग्रेट सेंसिटिविटी कौन परफॉर्म करेगा, या स्पेशली कौन से आपको जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है जिसकी एक्टिविटी रुक जाती है जब कोई पॉइजनस मशरूम इनटेक करता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये तभी पूछा जाता है कि आपको जब कोई पॉइजनस मशरूम इनटेक करेगा तो उससे ट्रांसक्रिप्शन रोकती है, बट किसके सिंथेसिस स्पेशली इफेक्ट होगी, आरआरएनए की, टीआरएनए की और एमआरएनए की। तो आंसर कौन सा होगा, एमआरएनए। एमआरएनए की सिंथेसिस रुकने से आपको क्या हो जाते हैं, पर्सन की 20 मिनट्स में डेथ हो जाती है। तो आपको डेथ कप या पॉइजनस मशरूम जो है वो किससे रिलेटेड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की एक्टिविटी को रोकने से। तो सबको बच्चे आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्लियर हो गए, क्लियर बच्चे। Yes, sir. हाँ, अब एसएनआरएनए आए या एससीआरएनए आए, सब एनसीईआरटी में ये सब इंक्लूड है बच्चे कि आरएन, तो ये सब आपको पूछा जाता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम देखें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आप देखें, ट्रांसक्रिप्शन देखनी है प्रोकैरियोट्स में, फिर देखेंगे यूकैरियोट्स में कैसे होंगे। अब देखें बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सॉरी, पहले प्रोकैरियोट्स देख लें। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।
आपकी एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग बताई है, तो हम लोग भी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सेपरेटली देखेंगे। समझिए, अब आपने क्या देखा था, इसमें 3 स्टेप आपको देखनी है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं बच्चे, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप को क्या कहेंगे, इनलॉन्गेशन। और थर्ड स्टेप को क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। तो हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन या यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसको कितने सब हेडिंग में क्लासिफाइड करते हैं बच्चे, 3, इनिशिएशन, इनलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसके डायग्राम बनाएंगे और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख लेंगे जो पूछा जाता है एग्जाम में सिंपली। समझिए, अब हमें पहला देखना है बच्चे क्या, इनिशिएशन। ध्यान से समझिएगा क्या होता है इनिशिएशन में। तो फर्स्ट सब हेडिंग क्या देखना है, इनिशिएशन। दूसरे सब हेडिंग क्या देखने हैं बच्चे, इनलॉन्गेशन। और थर्ड सब हेडिंग क्या देखनी है, टर्मिनेशन। ध्यान से समझिएगा। तो 3 स्टेप हमें देखना है, इनिशिएशन, आपको इनलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ध्यान से समझिएगा बच्चे, हम आपको एक डायग्राम बता रहे हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हम इनिशिएशन बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, सारे कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। इनिशिएशन के लिए बच्चे आपने क्या पढ़ा था, इनिशिएशन के लिए पढ़ा था क्या कि हम आरएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, डीएनए। और डीएनए में हमने 2 सब यूनिट पढ़ी थी, याद कीजिए। एक आप 2 स्ट्रैंड देखा था, एक 3 प्राइम से बच्चे 5 प्राइम, और एक देखा था 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसे बच्चे आपने कहा था टेम्पलेट, और इसे कहा था कोडिंग। अब इसी से हमें क्या बनाना है, इसी से हमें बनाना है आरएनए। तो हमने देखा था यहाँ 1 रीजन कौन सी थी बच्चे, प्रमोटर। प्रमोटर को P से इंडिकेट कीजिए। 1 रीजन क्या था बच्चे, टर्मिनेटर, T। और यहाँ थे स्ट्रक्चरल जीन जिसको ट्रांसक्राइब करना था। और इस पॉइंट से क्या स्टार्ट होते थे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होते थे। तो इस पॉइंट को हमने माना था यहाँ पे INR, यहाँ पे जो है आपको जहां से ये प्रमोटर रीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है वहां पे INR ऐसा। अब समझिएगा क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे। आपने देखा इस प्रमोटर रीजन में क्या था, एक सीक्वेंस हमने पढ़ा था -10, और 1 सीक्वेंस देखा था बच्चे कौन सा, -35। -10 पे बच्चे आपने क्या देखा था, -10 पे क्या था, -10 पर था टाटा बॉक्स। और -35 पे क्या देखे थे हमने, -35 पे देखा था TTGACA। और -10 पे देखा था 6 कंजर्व होते हैं प्रोकैरियोट्स में, TA TA AT, अब जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहाँ क्या करना है, सो देखिए, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज कहाँ होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर रीजन। तो पहला एग्जाम का क्वेश्चन क्या आएगा, समझिएगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ये सारे डीएनए हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो फर्स्ट क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज क्या रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करेगा, आपको -35 सीक्वेंस। तो -35 सीक्वेंस कौन रिकॉग्नाइज किया बच्चे, रिकॉग्नाइज किया आरएनए पॉलीमरेज। और इसमें कौन है आपको जो हेल्प करेगा, सिग्मा, सिग्मा XH इनिशिएशन डोमेन, सिग्मा ही इनिशिएशन करने के लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, अगर इनिशिएशन से पहले सिग्मा हट गया तो क्या बनेगा बच्चे, ट्रंकेटेड mRNA, ऐसी mRNA जो करेक्ट प्लेस से बनना स्टार्ट नहीं करेगी और न्यूक्लियस उसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट। तो क्वेश्चन क्या होगा,
सिग्मा आपने देखा था क्या करता है, करेक्ट प्लेस रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा से कि अगर सिग्मा पहले हट जाए इनिशिएशन से पहले, तो इनिशिएशन क्या करेक्ट प्लेस से हो पाएगी? नहीं। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए एक्चुअल लेंथ का बन पाएगा? नहीं। तो उस एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, जो एक्चुअल लेंथ की नहीं बनती, स्मॉलर बनते हैं, उसे कहते हैं ट्रंकेटेड एमआरएनए। और ये एमआरएनए न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए करेक्ट प्लेस से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना आपको जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उससे कौन आपको जो है वो, उससे कौन हेल्प करेगा, कौन सा आपको जो है कंपोनेंट्स हेल्प करेगा इनिशिएशन में? तो सिग्मा। तो हमें क्या याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज, कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज? किसको? आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर की कौन सी सीक्वेंस? -35। और ये इसको हेल्प कौन करेगा ऐसी रिकॉग्निशन में? सिग्मा। सिग्मा एक्ट्स एज इनिशिएशन डोमेन। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन में नेक्स्ट याद रखने, ये दोनों तो अभी बाद में देखेंगे। थर्ड पॉइंट याद रखना है, इफ सिग्मा रिमूव बिफोर इनिशिएशन ट्रंकेटेड एमआरएनए फॉर्म। ट्रंकेटेड एमआरएनए कहने का मतलब ऐसी एमआरएनए जो एक्चुअल लेंथ की ना हो। फिर फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना है इनिशिएशन में? फोर्थ पॉइंट ऑफ इनिशिएशन याद रखना है टाटा बॉक्स। कहां था? -10 पे, प्रेजेंट एट -10 सीक्वेंस। किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन लोकल अनवाइंडिंग। लोकल अनवाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? टाटा बॉक्स, क्योंकि वहां से डीएनए को अनवाइंड करना आसान होते हैं। फिर क्या बनेंगे? फिर बनेंगे स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, और उसके पास न्यूक्लियोटाइड कितनी होगी? 5 to 10 फॉर्म। और फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा गेट रिमूव, सिग्मा हट जाएगा, कोर एंजाइम बचेंगे एंड कोर एंजाइम लेफ्ट। इसे क्या कहते हैं? आप अगर एक टॉपिक आता है सिग्मा क्लियरेंस, सॉरी, या प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस मतलब सिग्मा के हटने के बाद प्रमोटर रीजन से कौन आपको आगे बढ़ेगा? तो हमारे पास जो है एंजाइम, तो उसे हम कहते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस, प्रमोटर क्लियरेंस मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो बच्चे हमें क्या 7 पॉइंट याद रखना है इनिशिएशन से? इनिशिएशन से याद रखना है, फर्स्ट हमें देखना है इनिशिएशन, फिर देखना है इलोंगेशन, और लास्ट में क्या देखना है? टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन से हमें पहली पॉइंट क्या याद रखना है? इनिशिएशन लाने के लिए हमारे पास कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? सिग्मा। इसलिए हम सिग्मा को क्या कहते हैं? इनिशिएशन डोमेन। सिग्मा जो आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट था, वो सबसे पहले किसको रिकॉग्नाइज करेगा? -35 सीक्वेंस, जो आपने पिछली क्लास में देखा था। -35 सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने से पहले अगर सिग्मा हट गया तो आरएनए पॉलीमरेज करेक्ट प्लेस पे बाइंड नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनिशिएशन डोमेन कौन है? तो सिग्मा। अगर सिग्मा है तो करेक्ट प्लेस से इनिशिएशन स्टार्ट होगी। पूछा जाएगा जब सिग्मा -35 को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो टाटा बॉक्स का काम क्या है? टाटा बॉक्स का काम है लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। और लोकल अनवाइंडिंग जब होगी तो आपको क्या बनेगा? एक छोटे से सेगमेंट्स बनेंगे आरएनए की, और उस स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? इसमें होता है 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड। और फिर पूछा जाएगा कि फिर क्या रिमूव हो जाएगी? सिग्मा। और सिग्मा रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर हम जो है उसके बाद जो कोर एंजाइम बचे उस कोर एंजाइम को आगे बढ़ाएंगे।
तो प्रमोटर से जब वो आगे बढ़ेगा फिजिकली तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर क्लियरेंस। तो ये 7 पॉइंट सबको क्लियर हो गया। समझिएगा कि प्रमोटर रीजन में क्या आया, प्रमोटर रीजन में आया आपको होलोजाइम, और होलोजाइम में क्या था बच्चे, होलोजाइम में आपके पास थे कोर एंजाइम और प्लस क्या था, सिग्मा, और सिग्मा ही हेल्प कर रहा है क्या, करेक्ट प्लेस रिकॉग्नाइज करने में। और जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी तो सिग्मा क्या हो जाएगा, रिमूव, और सिग्मा बिफोर इनिशिएशन हट गया क्या होगा, एक ट्रंकेटेड एमआरएनए बनेगी। वो एमआरएनए एक्चुअल लेंथ की नहीं होगी जिससे न्यूक्लियस क्या कर देगा, डाइजेस्ट। तो आपको स्मॉल एमआरएनए या ट्रंकेटेड एमआरएनए कब बनता है, जब बिफोर इनिशिएशन क्या आपको रिमूव हो जाए, सिग्मा। तो इनिशिएशन सबका क्लियर हो गया बच्चे कि इनिशिएशन के लिए हमें 7 पॉइंट याद रखना है। इनिशिएशन में कौन हेल्प करेगा, सिग्मा। सिग्मा क्या रिकॉग्नाइज करता है, -35। -35 पे हमने कौन से सीक्वेंस देखे थे बच्चे, टीटी जीएससीए। पूछा जाएगा टाटा बॉक्स जो हमने देखा था -10 पे, उसका काम क्या है, वो आपको जो है वो लोकल अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, मतलब डीएनए को अनवाइंड करेगा, और लोकल अनवाइंडिंग के बाद छोटे आरएनए भी बनेंगे, और उस छोटे आरएनए को हम क्या, कितने न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग मानेंगे, इसको हम प्री इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। मतलब ये छोटा सा एमआरएनए बनता है, कहां तक पहुंचने के लिए, आईएनआर, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होता है, आईएनआर से। लेकिन उससे पहले -10 से खोल दिया डीएनए आपको, डीएनए को, तो वहां पर एक छोटे एमआरएनए भी बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए। और फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में कोर एंजाइम की एक्टिविटी से कहां से शुरू होगी, आईएनआर से। तो आईएनआर पे आपको जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या होगा, एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए बनेगा। उसके पास न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, जो छोटा आरएनए बनता है उसके पास होते हैं 5 to 10। और पूछा जाएगा सिग्मा जो है वो उसके बाद क्या हो जाती है, रिमूव। क्या बचेगा सिग्मा के रिमूवल के बाद, बचेगा आपके पास कोर एंजाइम, और उस कोर एंजाइम के पास जो है वो आगे बढ़ने को, कोर एंजाइम कंटेनिंग आरएनए को आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर क्लियरेंस। मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा, कोर एंजाइम ऑन डीएनए, क्या कहलाता है, प्रमोटर क्लियरेंस। तो प्रमोटर क्लियरेंस कब होगी, जब आपके पास इनिशिएशन हो जाएगा। अब हम कहां आएंगे, इनलोंगेशन। तो इनिशिएशन सबको क्लियर हो गया बच्चे, ये 7 पॉइंट सबको क्लियर बच्चे, हाँ जी सर। हाँ चलिए अब पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इलॉन्गेशन समझाएं आपको और फिर टर्मिनेशन बताएं। चलिए हो गए। अब देखें इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो काफी आसान है ट्रांसक्रिप्शन, बस आपको सभी पॉइंट को देखना है। और ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन हमने पहले बताया, मेडिकल एग्जाम में 1 मींस 3 क्वेश्चन इसी 3 से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का स्कोप है। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपको जो है वो पूछ सकता है। अब बच्चे आपने ली, मान लीजिए ये डीएनए, और इस डीएनए में ऐसा लिया, ये था हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें आपने 1 रीजन देख ली, कौन सी, प्रमोटर। और प्रमोटर पे आपने क्या किया था, इसमें अभी आपने देखा था इनिशिएशन में, इनिशिएशन में आपने यहाँ पर क्या आपको जो है वो बाइंड की थी प्रमोटर रीजन पे, आपने अब बाइंड किया होलोजाइम, और होलोजाइम में से कौन सा था बच्चा, कोएंजाइम कौन था, सिग्मा। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को ही बनाया है। अब इनिशिएशन के बाद क्या आना है बच्चे, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में क्या होगा समझिएगा, इलॉन्गेशन में यहां से अब ये सिग्मा हट जाएगा, सिग्मा हट गया बच्चे,
सिग्मा के रिमूवल के बाद क्या बचा? कोएंजाइम, कोर एंजाइम। अब समझेंगे क्या होगा। यहां से आपने देखा था ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में स्टार्ट होनी है, इसे क्या माने थे? स्टार्ट पॉइंट या INR। अब क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा। इलॉन्गेशन से पहले कैसी डायग्राम बनेगी? ऐसा। यहां डीएनए स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गया, और डीएनए स्ट्रैंड्स के अनवाइंड होने से क्या बने बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसे आपने देखा था प्रमोटर, लिख दें। ये क्या था बच्चा? टर्मिनेटर। और ये क्या बन गया? इसी को बच्चे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, बस जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखें। अब आपने ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दी। ट्रांसक्रिप्शन बबल कब बना? जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज किया। अब इसके पास क्या है बच्चे? कोर एंजाइम तो बच गए, बट सिग्मा हट गया, तो ऐसा है ये कोर एंजाइम में। कोर एंजाइम में आपने क्या पढ़ा है बच्चे? अल्फा है, बीटा है, बीटा प्राइम है और ओमेगा। अब ये कोर एंजाइम क्या करेगा? हमने बताया था उसमें बीटा और बीटा प्राइम क्या करता है बच्चे? हेलिकेज एक्टिविटी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को खोल दिया तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गए। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में कितने बेस पेयर अलग होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है प्रोकैरियोट्स में, वो भी याद रखिएगा। आपको 20 न्यूक्लियोटाइड्स अगर सेपरेट हो गए तो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा। रेप्लिकेशन बबल क्या करता था? रेप्लिकेशन में हेल्प। ट्रांसक्रिप्शन बबल किस में हेल्प करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल का बनना क्या कहलाएगा? आपको इलॉन्गेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल बना तो क्या होगा? सो देखिए, इस स्ट्रैंड्स को आपने लिया था 3 प्राइम से 5 प्राइम, यही तो टेम्पलेट थे। यह था 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? आरएनए। तो आरएनए किसके अकॉर्डिंग बनेगा? टेम्पलेट। टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने कोई भी सीक्वेंस अगर लेते हैं ATCGTA, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? यहाँ आरएनए। आरएनए बनने में कौन हेल्प करेगा? तो ये कोर एंजाइम, जिसके पास क्या है बच्चे? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा। यही क्या करता है? आपको RNTP लोड करता है। RNTP लोड करता है मतलब क्या करेगा? जैसे वहां था एडेनिन, तो यहाँ एडेनिन के जगह पर यूरासिल जोड़ेगा। अगर थाइमिन होगी तो आपको क्या जोड़ेगा? एडेनिन। ग्वानिन होगा तो साइटोसिन। जैसा आपने क्वेश्चन भी किया था कि डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड दी हुई थी, mRNA बनाना था, तो यहाँ पर क्या करेगा? ये RNTP लोड करता जाएगा। RNTP लोड करता जाएगा किस रेट से? तो वो भी याद रखिएगा, 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की रेट से। और फिर क्या होगी? उस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इलॉन्गेशन। और इलॉन्गेशन कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक आपको टर्मिनेशन ना हो जाए। तो हमें पहला स्टेप क्या देखना था? इनिशिएशन। उसके बाद ये डायग्राम कौन से हैं बच्चे? इलॉन्गेशन। अब समझिएगा, आरएनए का बनना कब तक कंटिन्यू रहेगा बच्चे? जब तक टर्मिनेशन ना आ जाए। तो टर्मिनेशन को इस तरह से आपको समझना है, जैसे यहां से मान लीजिए आरएनए बनना शुरू हुआ, ऐसे समझिए। अब टर्मिनेशन को समझना है, लैंग्वेज लिख लेंगे। टर्मिनेशन, ये आपको, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेट, इसे मानेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चे? ये इनिशिएशन था। टर्मिनेशन में क्या होता है? mRNA बनता जाएगा। mRNA कौन बनाता जाएगा बच्चे? mRNA बनाता जाएगा RNA पॉलीमरेज की कोर एंजाइम। और ये मान लीजिए mRNA हमें बना दिया, इतने बड़े mRNA बना दिया, यहां से बनाना शुरू किया और 5 प्राइम से 3 प्राइम mRNA बनाता गया। अब ये mRNA बन गए 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इस mRNA को जो है mRNA की सिंथेसिस रोकनी है, तो यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेटर की एक्टिविटी। टर्मिनेटर एनसीईआरटी में दी है। टर्मिनेशन के रूप में कौन यूज करता है बच्चे? रो प्रोटीन, RHO, रो प्रोटीन। लेकिन मोस्टली प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किससे होती है? 2 मोड से। एक हेयर पिन बनता है और एक कौन सा एक्टिविटी होता है? रो प्रोटीन। अगर एग्जाम में आएगा मोस्टली कौन से, तो हेयर पिन डिपेंडेंट। बट क्या होते हैं, एनसीईआरटी ने रो प्रोटीन भी लिखा है, तो मेनली होता है कौन सा? हेयर पिन। रेयरली किससे होता है? रो प्रोटीन। लेकिन रो प्रोटीन के पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक क्यों है? क्योंकि रो प्रोटीन एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। तो जैसे ही यहाँ रो प्रोटीन की एक्टिविटी होगी, रो प्रोटीन क्या करेगा बच्चे? यहां से
इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा और इसे हटा देगा। यहां से आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कर रहा था, इलॉन्गेशन। ये किसके साथ हट गया बच्चे, रो प्रोटीन के साथ, और रो प्रोटीन के साथ हट गया तो हमारे पास क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स कौन करता है, हेयर पिन। और हेयर पिन के अलावा आपको एक और कंपोनेंट्स याद रखना है, कौन सा बच्चे, रो प्रोटीन। तो रो प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट रेयर होती है और हेयर पिन की इन्वॉल्वमेंट आपको क्या होते हैं, आपको मोस्टली। हमने पिछली क्लास में बताया था हेयर पिन बनेगा या टर्मिनेशन रीजन में क्या मिलेंगे, जीसी रिच। तो हेयर पिन कहाँ बनता है, जीसी रिच में, और ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां क्या था, एटी रिच। तो इनिशिएशन वाले साइड पे एटी रिच और टर्मिनेशन वाले में जीसी रिच। तो हमने क्या सीखा, इनिशिएशन के बाद क्या होगी, इनलॉन्गेशन, और इनलॉन्गेशन के बाद क्या होगा बच्चे, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यूजुअली कौन लाता है, हेयर पिन, और रेयरली कौन लाता है, रो प्रोटीन। लेकिन आपको अधिक कौन पूछा जाएगा बच्चे, रो प्रोटीन। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या इंक्लूड किया डायग्राम के साथ, रो प्रोटीन को। तो हमें क्या याद रखना है, इनिशिएशन हमने देख लिया, अब देखना है दूसरा बच्चे, समझिएगा, इनलॉन्गेशन, और तीसरा क्या होगा, टर्मिनेशन। अब दोनों की डायग्राम को इलेबोरेट कर ले। इलॉन्गेशन से पहले क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म, ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म, हैविंग। ट्रांसक्रिप्शन बबल के पास कितने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच, कितना अनवाइंड हो जाएगा तो आपको ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेंगे 20। इसके पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल अकाउंट्स 20 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच। फिर क्या होगा, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में कौन कौन है बच्चे, कोर एंजाइम में है अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा प्राइम। कोर एंजाइम लोडेड, क्या लोड करता है, आरएनटीपी। वहां था डीएनटीपी, यहां क्या याद रखिएगा, आरएनटीपी। तो आरएनटीपी कहां लोड होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। डीएनटीपी किसके लिए, आपको रेप्लिकेशन के लिए। किस रेट से, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी याद रख सकते हैं, 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। वहां देखा था आपने प्रोकैरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड पर मिनट। दूसरा देखा था सेकेंड 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। थर्ड देखा था क्या, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ये क्या कर रहा है, 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, मतलब आपको इसकी पॉलीमराइजेशन रेट डीएनए पॉलीमरेज से काफी कम है। फिर क्या होगा, इलॉन्गेशन में क्या होते हैं, इलॉन्गेशन में आपको ये किससे ऐड करेगा, 50 न्यूक्लियोटाइड पर। और इलॉन्गेशन कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक टर्मिनेशन हो जाए। इलॉन्गेशन कंटिन्यू अंटिल, कब तक इलॉन्गेशन कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेटर डजंट बिकेम एक्टिव। अब टर्मिनेशन कौन लाता है, टर्मिनेशन लाता है ब्राउट बाय टर्मिनेटर। अब टर्मिनेशन दो तरह की होती है प्रोकैरियोट्स में, एक होता है बच्चे हेयर पिन डिपेंडेंट, और एक कौन सा होता है, रो प्रोटीन, आरएचओ, रो प्रोटीन। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स क्या परफॉर्म करता है, हेयर पिन। रेयरली कौन होते हैं, रो प्रोटीन। बट आपको इसी को एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है। हेयर पिन में ऐसा होता है बच्चे, समझिएगा, ये जीसी रिच सीक्वेंस बन जाती है डीएनए में। अब जीसी रिच होगा तो क्या हो जाएंगे, आपको जो है यहाँ पे आपको हेयर पिन या बन जाएंगे। हेयर पिन बनने से क्या हो जाएगा, हेयर पिन बनने से यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव। तो ऐसी स्ट्रेच बन जाए तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। या रो प्रोटीन डिपेंडेंट होगा तो रो प्रोटीन कैसी होती है, अपनी एक्टिविटी के लिए एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। और दोनों का काम क्या है, आइदर हेयर पिन डिपेंडेंट हो बच्चे या कैसा हो,
रो प्रोटीन। ये क्या करेगा बच्चे, ये आपको जो है आरएनए पॉलीमरेज को हटा देंगे। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या याद रखना है, इनिशिएशन हमने देख लिया, इलॉन्गेशन से पहले क्या बनेगा, इलॉन्गेशन से पहले ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने का मतलब कि यहाँ डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी, और कितने न्यूक्लियोटाइड तक आपको सेपरेट हो तो ट्रांसक्रिप्शन बबल कह सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड सेपरेट होंगे। फिर कोर एंजाइम क्या करेगा बच्चे, कैटलिटिक। हेयरपिन फिर से बता रहे, तो कोर एंजाइम क्या करेगा, कैटलिटिक एक्टिविटी, और कैटलिटिक एक्टिविटी होता जाएगा और आरएनए पॉलीमराइजेशन होगी। और आरएनए पॉलीमराइजेशन कैसे डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सबकी सेम है। डीएनए भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, आरएनए भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। फिर पूछा जाएगा क्या बच्चे, टर्मिनेशन कौन लाएगा, तो टर्मिनेशन लाएगा टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर दो तरह की होती है, एक हेयर पिन और एक बच्चे क्या होते हैं, रो प्रोटीन। हेयर पिन क्या होता है बच्चे, समझिएगा ऐसा, मान लीजिए डीएनए है, डीएनए में टर्मिनेशन के बाद पास जीसी रिच सीक्वेंस है, जीसी जीसी जीसी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीसी रिच में आप जानते हैं ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है बच्चे, आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ से डीएनए आपको जो है वो क्या करेगा, एक हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। और जहां पे हेयर जीसी रिच सीक्वेंस है वहां पे हेयर पिन बनेगा। और हेयर पिन बनने से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेयर पिन बन गया, तो यहाँ से हमारे ने आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो आपको ट्रांसक्रिप्शन क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो कोशिका समझ में आ गया, या सभी बच्चे को समझ में आ गया, हेयर पिन कब बनता है, जहां पर जीसी रिच सीक्वेंस होती है। और मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन किससे होता है बच्चे, हेयर पिन। बट एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपको रो प्रोटीन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो रो प्रोटीन सर्टेन प्रोकैरियोट्स में होता है। तो रेयर मोड कौन सा है, रो प्रोटीन से टर्मिनेशन लाना। और मोस्ट कॉमन कौन है, हेयर पिन। तो एग्जाम में आएगा कि हेयर पिन डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है वो मोस्टली होते हैं और रो प्रोटीन होते हैं रेयरली। लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली कौन पूछा जाएगा बच्चे, कि आपको जो क्वेश्चन जब आएंगे तो रो प्रोटीन टर्मिनेशन अधिक आएगा। डिफरेंस समझ में आ गया, होता तो एग्जाम में है रो प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन मोस्टली होते हैं, आप रेयरली होते हैं, और हेयर पिन होता है कैसा बच्चे, मोस्टली। लेकिन एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी किसकी होगी, रो प्रोटीन की। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने किसको इंक्लूड किया है, रो प्रोटीन। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, इनिशिएशन कौन लाएगा या स्टार्ट कौन करेगा ट्रांसक्रिप्शन, सिग्मा, और टर्मिनेट कौन करेगा या रोकेगा कौन, रो प्रोटीन। और बीच में इलॉन्गेशन कौन लाएंगे, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में क्या है, हाँ एग्जाम में रो प्रोटीन मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, मतलब जब क्वेश्चन आएगा कि समझेंगे कोशिका, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स रिजल्ट्स बाय, तो ऑप्शन कौन आने की पॉसिबिलिटी है, हेयर पिन या रो प्रोटीन, कौन आएगा बच्चे, आप ही बताइए। पूछा जाएगा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट्स बाय, तो रो प्रोटीन पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है मोस्टली आपको जो एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया डायग्राम में, वो कौन सी प्रोटीन है, रो प्रोटीन। तो होते तो मोस्टली है प्रोकैरियोट्स में हेयर पिन डिपेंडेंट, बट एनसीईआरटी ने रो प्रोटीन की एग्जिस्टेंस बताई है जो रेयर फॉर्म है प्रोकैरियोट्स के लिए। बट आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे टर्मिनेशन रिजल्ट्स बाय, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेंगे, हेयर पिन कम मिलेगा, कौन मिलेगा बच्चे, रो प्रोटीन। क्लियर, सारे बच्चे को क्लियर है कि प्रोकैरियोट्स यूजुअली टर्मिनेशन 2 मोड से करता है, एक करता है बाय हेयर पिन और एक करता है बाय रो प्रोटीन। मेन मोड कौन है, हेयर पिन। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स हेयर पिन से आपको टर्मिनेट करता है अपने ट्रांसक्रिप्शन को, बट फ्यू प्रोकैरियोट्स करते हैं रो प्रोटीन से भी। तो रो प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन रेयर होते हैं। और आपको जो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा बच्चे, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्टली किससे, तो हेयर पिन, रेयरली किससे, रो प्रोटीन। क्लियर बच्चे, क्लियर हो गया। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन हाँ इनिशिएशन स्टार्ट होगा किससे, सिग्मा से, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट विथ सिग्मा, टर्मिनेट्स विथ रो प्रोटीन। रोकने का काम कौन कर रहा है, रो प्रोटीन। और रो प्रोटीन रेयर मोड है, मोस्टली कौन से होते हैं, हेयर पिन। तो हमें ये 3 टॉपिक समझ में आ गया, इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इलॉन्गेशन में क्या याद रखना है बच्चे, इलॉन्गेशन से पहले क्या बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल में कितने स्ट्रेच होंगे डीएनए की, तो याद रखना है बच्चे 20 न्यूक्लियोटाइड की। और कोर एंजाइम कौन
क्या लोड करेगा? आरएनटीपी। पॉलीमराइजेशन रेट कितनी होगी बच्चे? स्लो। देखिए वहां डीएनए पॉलीमरेज 32,000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड लोड करता था, ये तो केवल 50 न्यूक्लियोटाइड ही पर सेकंड। मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में काफी स्लो प्रोसेस है। और इलॉन्गेशन कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक टर्मिनेशन ना हो जाए। और टर्मिनेशन कौन लाता है? टर्मिनेटर। प्रोकैरियोट्स में मोस्टली टर्मिनेशन किससे होगी? हेयर पिन। हेयर पिन क्या है? जीसी रिच सीक्वेंस के पास डीएनए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हेयर पिन से सब फैमिलियर हैं, और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी तो वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा कौन? डीएनए, आपको आरएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए में अगर यहाँ पर हेयर पिन बन जाता, यहाँ पे मान लीजिए हेयर पिन बन जाएगा, तो इससे आगे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा, तो खुद ब खुद ट्रांसक्रिप्शन क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। वन और प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, रो प्रोटीन। तो रो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करता है किसमें बच्चे? आपको जो है वो रेयर मोड ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और इसके एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो अब मेरे अंदाज से आप सबको इनिशिएशन, इनलॉन्गेशन और टर्मिनेशन क्लियर हो गए? सारे Yes, फैक्ट्स sir. याद रखना। अब चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सब क्वेश्चन में आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टर्मिनेशन ब्राउट बैच। क्लियर बच्चे? अब आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गए। अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हम अगली क्लास में देख लेंगे। क्लियर? अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ बोलिए बच्चे। No, sir. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। हमने आज क्या देख लिया? आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन बनेगी वो कैसा होगा? प्रोसेस्ड, मतलब इसमें एमआरएनए ही बनेंगे। हाँ बोले। आरईपी क्या पूछे बच्चे? कौशिक समझिए बच्चे, आरईपी क्या होता है। अभी हमने जो ये बनाया था इनिशिएशन में, एक छोटा सा सीक्वेंस बनाया था 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड वाला, याद है? अभी बताया है ना, जिससे हमने कहा था इनिशिएशन प्रॉपर। क्लियर? तो आप डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कोई रोल है कि नहीं? हाँ बच्चे, वो जो आप पढ़ते हैं प्राइमेज, वो एक्चुअल में तो टाइप ऑफ आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेटेज है, लेकिन आप उसको सब टाइप मान सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज का। क्लियर गुंजन? हाँ क्लियर बच्चे? आरईपी जो आपने पूछा है, आरईपी में आर, ई और पी कैपिटल है बच्चे। आरईपी प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है समझिएगा। देखिए ये तो हो गया ना, समझिए। देखिए आरईपी प्रोटीन कहाँ यूज होता है? 2 मिनट बच्चे ध्यान से समझिए। देखिए आर ई पी समझिएगा, इसका यूज कहां होगा समझिए। आप जो अभी देखे इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में 3 एक्टिविटी मानते हैं। एक पॉलीमराइजेशन, पीपीपी कहते हैं इसको, पीपीपी। एक आपने देखा पॉलीमराइजेशन, एक होता है प्रूफ रीडिंग, ये भी तो कर सकता है, यहां भी तो मिसमैच हो सकते हैं।
और एक होते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, आरईपी प्रोटीन की। क्लियर बच्चे, इसी का और कोशिका बच्चे आरईपी क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन 3p से कोरिलेट करके याद कीजिए। पॉलीमराइजेशन मतलब आरएनटीपी लोड करना। आरएनटीपी लोड करने का मतलब क्या होता है कि आपको 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के रेट से वो आरएनटीपी बनाता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा। अब मान लीजिए उसमें कुछ मिसमैच हो गया तो उसको भी कौन हटाने का काम करेगा, तो उसको हटाने का काम करेगा, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। और इस प्रूफ रीडिंग में कौन हेल्प करता है बच्चे, तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं, जो प्रोटीन ब्रिज प्रोटीन भी इसे कहते हैं। आरईपी को एक और नाम से भी जानते हैं बच्चे, ब्रिज प्रोटीन। तो ब्रिज प्रोटीन का काम क्या है, ब्रिज प्रोटीन का काम है आपको प्रूफ रीडिंग में हेल्प करना। क्लियर, क्लियर हो गए। लेकिन आरईपी आपको नहीं पूछा जाएगा बच्चे, ये जब हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, आरईपी से कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। हाँ क्लियर, आप इसके लिए जान गए आपने आरईपी क्या होता है, लेकिन आरईपी से अभी तक मेडिकल एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ और बताइए। क्लियर, चलिए सब कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेप्लिकेशन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स क्लियर। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन उसको देख लेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछिए। चलिए ओके।